के आसपास था ये, आज देखो 400 प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसका 10 साल में रिटर्न देखते हैं दोस्तों, 10 साल पहले भी जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको भी बेनिफिट हुआ। इसका मैक्सिमाइज देखोगे आप, मैक्सिमम हमेशा इसने जिसने भी इन्वेस्टर ने इसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया उसको पैसे बना है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के प्रोस इसने पिछले 5 साल में 20.40% के हिसाब से प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ रही है दोस्तों इसकी। और वर्किंग के जो कैपिटल डे हैं इसके वो भी पहले 40.20 थे, जो कि अब 31.8 दिन में ये काम को पूरा कर देती है। ये कैपिटल है उसकी, यानी कि इसका सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई दुकान में एक सामान आता है या कोई जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें सामान बनता है, उसमें अगर वो पहले 40 रुपये में सामान बनता था या 40 दिन में बनता था सॉरी, तो वो अब 31 दिन में जल्दी सामान बनने लग गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा सामान जल्दी बनेगा किसी फैक्ट्री में तो उसमें नेचुरली उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो तभी उसकी कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी ना। अगर सेल बढ़ रही है तभी दुकान में कोई सामान लेके आएगा, अगर उसको पता है मेरा सामान जल्दी से जल्दी बिक रहा है, उसकी डिमांड है, तो ऐसे ही वो जल्दी से जल्दी कंपनी भी अपनी सेल बढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसका कंपैरिजन किया हुआ है अलग अलग कंपनियों से, जैसे भारत फोर्स, AI इंजीनियरिंग, क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग का काम करती है ना, इसलिए उन्होंने इससे कंपैरिजन किया एंड सो ऑन। आप पोज करके इसको देख सकते हो दोस्तों। सेल 2021 में देखो दोस्तों, इसकी सेल थी 51.17 करोड़ से, फिर 79, 83, 70, 80, 51, 85, 70, 85, 80.3, 71.95, 88.22। यानी कि दोस्तों 2021 से अगर देखेंगे आप तो इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है, ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है शेयर में, बट फिर भी इंक्रीज है। हमें वही शेयर लेना है या देखना है, उसी में इन्वेस्ट करना है जिसकी सेल हमेशा अप ट्रेंड में हो दोस्तों। जैसे अभी पहले 51 थी और अब 2-3 साल के अंदर उसकी सेल अच्छी हुई है, बढ़ी है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे ही उसका प्रॉफिट पहले 5.23 करोड़ था, फिर 5.30 हो गया, 4.37 हो गया, 9 करोड़ 18 लाख, 3 करोड़ 60 लाख, 5 करोड़ 53 लाख, फिर 6 करोड़ 37 लाख, 10 करोड़ 83 लाख, फिर 9 करोड़ 48 लाख, 10 42, फिर 9 एंड 10 22। हम देख रहे हैं दोस्तों अभी जो 2021 में 5 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट करती थी, वो जून 2024 में 10 करोड़ 22 लाख का होगा, नियर अबाउट, यानी डबल हो गया उसका प्रॉफिट। ऐसे ही उसके प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, वो कंसेंट करती है, यानी कि जो उसके पहले मार्जिन थे उससे वो बढ़ा पा रही है या कम हो रहे हैं उसके मार्जिन। जैसे अभी जून 2021 में अगर 10.22 थे, फिर 6 कम हो गए 6.19, फिर 11 हो गए, फिर कम हो गए 6.19, 6.50, फिर 9.39, और 2023 में देखोगे फिर इसने कम बैक किया कंपनी ने, 12.71% के उसके मार्जिन बढ़े, फिर 11, फिर 14, फिर 11 एंड अब 11-12 के आसपास है, यानी कि अच्छी बात है। तो उसने सेल भी बढ़ाई है, प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, और प्लस उसके मार्जिन भी नियर अबाउट 10 के आसपास, 10-12 के आसपास है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखनी है दोस्तों। अभी ऐसा ना हो अभी कंपनी उधार पे पैसा लेके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करी है और उसका इंटरेस्ट में ही बहुत कॉस्ट चली है। जैसे दोस्तों इसकी अगर यहाँ पे 5 करोड़ मारी थी, 5 करोड़ 23 लाख, तो उसने इंटरेस्ट दिया है 3 करोड़ 13 लाख, जो कि ज़्यादा है। ऐसे ही उसका कर्ज फिर 2.97 करोड़ इंटरेस्ट हुआ, फिर इंटरेस्ट 2.74 हो गया, 2.66, 3.14, 3.48, 4.15, 3.31, 3.44, 3.19, 3.35, 3.32 और 3.42। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, भी जो
2021 में था, उसका इंटरेस्ट जा रहा था 3 करोड़ 13 लाख, जबकि उसका प्रॉफिट था यहाँ पे 5 करोड़ 23 लाख। अब जून 2024 में देखो दोस्तों, प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ 22 लाख, जबकि इंटरेस्ट उसका इतना ही जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट तो बढ़ा है पर इंटरेस्ट में इतना इंक्रीज नहीं हुआ। इंटरेस्ट तो है, कर्जा है कंपनी पे, प्लस वो ब्याज भी दे रही है, बट उसके कंपेरेटिवली भी जो 3-4 साल पहले वो ब्याज दे रही थी वो उतना ही ब्याज दे रही है, प्लस उसका प्रॉफिट डबल हो गया। ये अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी EPS, अर्निंग पर शेयर, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, भी बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी उस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे जो पहले कंपनी नेगेटिव में थी, फिर पॉजिटिव हो गया 3 करोड़ 43 लाख, फिर 249, 321, 261, 325 एंड 295। ऐसे ही पहले हमने क्वार्टरली इसके सेल्स देखे, अब है ईयरली। इनके बाद क्वार्टरली मतलब जून, अभी 3 महीने का क्वार्टर का मतलब। अब साल का मतलब अभी कंपैरिजन कर रहे हैं अभी 1 साल से, अभी यानी मार्च 2011 से, जैसे 12 आ गया, फिर 12 के बाद इन्होंने सीधा 18 ले लिया, फिर 19, 20, 21 एंड सो ऑन। TTM का मतलब होता है दोस्तों ट्रेडिंग 12 मंथ, यानी कि जो फाइनेंशियल चल रहा है 24, 25, वो भी ख़त्म नहीं हुआ ना, इसको बोलेंगे TTM को ट्रेडिंग 12 मंथ। इसमें सेल देखोगे 2011 में बिल्कुल जीरो थी, 2018 से ही कंपनी यानी कि वर्किंग में सेल करने लगी। 103 करोड़ की 165, 208, 199, 284 करोड़, 290, 326, यानी कि कॉन्टीन्यूसली 2018 से देखोगे तो हमेशा इसकी सेल अबव है, ऊपर है, बढ़ रही है। हमने वही शेयर देखना है, इन्वेस्ट करना है वहीं पे जहाँ जिसकी सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट देखना, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2018 में 16 करोड़ था, फिर 20, 22, 24, 26, 39, 40, यानी कि 18 में 16 करोड़ कमा रही थी वो अप्रोक्सीमेटली। अब उसने जो साल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, उसने 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया, जो कि अच्छी बात है। इंटरेस्ट देखेंगे दोस्तों, पहले 7 करोड़ था, 9 है, 10, 11, 12, 14, 13, इसका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, बट कंपेरेटिवली जिस हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ा है प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है। इंटरेस्ट भी वैसे अगर 7 करोड़ था पहले, अब 13 करोड़ दे रही है कंपनी, यानी कि ईयरली। पहले हमने देखा था क्वार्टरली इंटरेस्ट, अब ये ईयरली यानी कि साल में टोटल, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो कंपनी ने कमाया उसके बाद टैक्स दिया गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद नेट में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, और अब देखो दोस्तों 16 करोड़, और ट्रेडिंग 12 मंथ में उसने 16 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी का, जो भी अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, ये नेचुरली बात है ना। अगर आपके पास कोई कंपनी है, उसका आप लोग, आपके पास कोई दुकान है, आपकी अगर सेल बढ़ रही है, आपको पता है कि मेरी दुकान में मान लो मैं कोई 100 रुपये की चीज़ बेचता हूँ, उसमें मेरा अभी 10 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपको पता है कि किस चीज़ की डिमांड है, कंपनी वही बना रही है, वही सामान आप दुकान पे लाओगे। आज 100 का सामान बेचा, मान लो कल आप 200 का बेचते हो तो आपको प्रॉफिट 20 रुपये हो जाएगा, और बच जाएगा ना प्रॉफिट। जैसे सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा उसी चीज़ का जिसकी डिमांड है। ऐसे ही ये है दोस्तों कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, जो हमने ऊपर देखा है। अगर शॉर्ट में देखना है आपने तो ये चीज़ देख सकते हो, 10 साल में कुछ नहीं प्रॉफिट था उसका, सेल ग्रोथ कुछ नहीं थी। 5 साल में 15% के हिसाब से, 3 साल में 18%, और ट्रेडिंग 12 मंथ अभी 0 शो कर रहा है, इन्होंने फिलअप नहीं किया होगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, अभी टोटल प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 0, 5 साल में 20%, 3 साल में 54%, और ट्रेडिंग 12 मंथ में देखो दोस्तों बढ़ रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आप। गुड मॉर्निंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे को बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे, किस कंपनी की ऊपर बनाएं। थैंक यू।